हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है हाँ सीखा मैंने जीना। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। नवनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आंकड़े भर रही थी। पास ही रखे मोबाइल में बजते गाने पर उसके पाँव भी ताल दे रहे थे। तभी अचानक गाना रुका और व्हाट्सएप पर कुंतल का मैसेज आया। लिखा था लब्बू। नवनी के होठों पर मुस्कान तैर गई। लव यू को कुंतल लब्बू ही लिखता है। इस शब्द के पीछे भी एक बहुत रोचक घटना जुड़ी है। हुआ यूं कि एक रोज नवनी अपने एनजीओ के संयोजन में चल रहे कुटीर उद्योग में बने चने के स्पेशल पापड़ कुंतल को टेस्ट करवा रही थी। कुंतल चटखारे लेकर पापड़ खा रहा था और हाथ के इशारे से बता रहा था कि लाजवाब लग रहा है। तभी नवनी ने पापड़ का आखिरी टुकड़ा कुंतल के हाथ से छीनकर अपने मुंह में डाल लिया। कुंतल ने मजाक मजाक में उससे कहा था, इस गुस्ताखी पर आपको सजा मुकर्रर की जाती है। 10 बार फटाफट बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उसने भी कुंतल के चैलेंज को स्वीकार करके फटाफट कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना शुरू कर दिया था। 7वीं बार दोहराते समय जबकि उसके मुंह से कच्चा पकड़ निकलने लगा था, तब कुंतल कितना जोर से खिलखिलाकर हंसा था। नवनी ने झूठ मूठ मुंह फुलाने का नाटक किया था। कुंतल ने उसे प्यार से मनाते हुए कहा था, सॉरी बेबी, आई लव यू। ठीक है तो फिर अब तुम फटाफट 10 बार इसे दोहराओ, लव यू लव यू। नवनी ने नाराजगी से मुंह घुमाते हुए कहा। लव यू के शब्द 10वीं बार दोहराते दोहराते लबू लबू हो गए थे। अब खिलखिलाने की बारी नवनी की थी, शैतान कहीं की। कुंतल ने मुस्कुराते हुए उसका नाक खींच दिया था। बस उस दिन के बाद जब भी कुंतल को उस पर प्यार आता है, वो उसे लब्बू लिखकर मैसेज कर देता है। कुंतल से मिलने के बाद नवनी की जिंदगी सचमुच प्रेम के नए क्षितिज छूने लगी थी। 40 साल की नवनी, जो एक युवा होती बेटी की माँ भी है, कि जिंदगी में प्रेम नहीं रहा होगा ये कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन प्रेम जैसा जो कुछ भी था वो सही मायने में प्रेम ही था, ये तय करना आसान नहीं है। क्योंकि गणित के सूत्रों की तरह प्रेम की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। ये तो दो दिलों के बीच की केमिस्ट्री होती है, जो भौतिक परिभाषाओं और बायोलॉजिकल गुण सूत्रों को दरकिनार करते हुए धीरे धीरे पूरे वजूद को अपने आगोश में ले लेती है। प्रेम जब हल्की फुहारों सा बरसता हुआ धीरे धीरे मूसलाधार बारिश में परिवर्तित हो जाता है, तब 7 अलग अलग रंग मिलकर धनक का रूप ले लेते हैं और फिर हर ओर उत्सव छा जाता है। दिल इमली से चटपटे और रातें अमिया सी रस भरी हो जाती हैं। कुछ इसी तरह की खट्टी मीठी लहरों में आजकल नवनी डूब उतर रही थी। नवनी से कुंतल की मुलाकात अनायास ही नहीं हुई थी। जी हाँ, ये लव एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली नज़र का प्यार नहीं था। ये सुरूर तो नशे जैसा था, जो धीरे धीरे गहराता गया। और मज़े की बात ये कि खुद उन दोनों को इस बात से इनकार था कि वो इस नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। नवनी एक एनजीओ चलाती है और प्रोजेक्ट ऑफिसर कुंतल पिछले दिनों ही उनके एनजीओ द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं के निरीक्षण के लिए आया था। दोनों की पहली औपचारिक मुलाकात वहां के ब्लॉक अधिकारी ने करवाई थी। नवनी को कुंतल पहली मुलाकात में ही काफी मिलनसार लगा था। हालांकि वो देखने में काफी धीर गंभीर लग रहा था, लेकिन उसकी तिरछी चितवन के पीछे छिपा चंचल स्वभाव उसकी चुगली कर रहा था। कोई भी संस्था एक परिवार की तरह होती है। आपको काम के साथ साथ महीने में कम से कम एक बार कोई फन एक्टिविटी संस्था में करवानी चाहिए, जिससे यहाँ काम करने वाले लोगों में आपसी जुड़ाव पैदा हो। एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह। कुंतल ने वहाँ का माहौल देखने के बाद नवनी से कहा था, वाओ, इम्प्रेसिव आदमी, दिलचस्प लगता है। नवनी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। बहुत अच्छा विचार है सर, इस माह मैं एक पिकनिक का आयोजन करती हूँ। नवनी ने कुंतल के प्रस्ताव पर सहमति जताई। वेरी नाइस। कुंतल ने अंगूठा दिखाते हुए उसके प्रस्ताव की सराहना की। नवनी भी मुस्कुरा दी। कुंतल एक युवा और एनर्जी से भरपूर ऑफिसर था। नवनी ने पहली ही मुलाकात में महसूस कर लिया था कि कुंतल आधुनिक तकनीक में विश्वास रखने वाला टेक्नो फ्रेंड व्यक्ति है, जो हर बाधा को पार कर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखता है।
सर, महीने के लास्ट संडे पिकनिक का प्रोग्राम रखा है। आपको तो आना ही है। फैमिली भी साथ लाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नवनी ने कुंतल को मैसेज किया। मैं खुद के लिए कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन फैमिली की कोई गारंटी नहीं। दो स्माइली इमोजी के साथ कुंतल ने रिप्लाई दिया। नवनी ने भी दो अंगूठे दिखाते हुए चैट को विराम दे दिया। नवनी ने जब पिकनिक की बात पति दिव्य और बेटी सौम्या को बताई तो दोनों ने मुंह बिचका दिए। पिकनिक, और वो भी उन गंवारू औरतों के साथ। मॉम प्लीज, अपने बोरिंग प्रोग्राम से मुझे तो कम दूर रखा करो। वैसे भी मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। प्लीज सॉरी। सौम्या ने अपना फैसला सुना दिया। तुम भी ना यार, उड़ते तीर लेती फिरती हो। पता नहीं कहाँ से ये समाज सेवा का भूत सवार हुआ है। अरे भाई, सप्ताह का एकमात्र दिन जब मुझे घोड़े बेचकर सोने को मिलता है, वो भी मैं तुम्हारे सिर फिरे कार्यक्रम की भेंट चढ़ा दूं। इतना बेवकूफ मैं बेशक दिखता हूँ, लेकिन हूं नहीं। दिव्य ने भी उसे टका सा जवाब देकर हमेशा की तरह जमीन दिखा दी। लेकिन आज नवनी निराश नहीं हुई। कुंतल का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे प्रोत्साहित कर रहा था। वो तैयारी में जुट गई। महीने के लास्ट संडे को शहर के शोर शराबे से दूर एक फार्म हाउस में पिकनिक पर जाना निश्चित किया गया। संस्था से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ी बस किराए पर ली गई। नवनी और कुंतल ने कुंतल की गाड़ी से जाना निश्चित किया। संडे को जब सब पिकनिक जाने के लिए ऑफिस के कंपाउंड में जमा हुए तो नवनी देखती ही रह गई। संस्था की यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग विभिन्न तरह के रंगों में सजी महिलाएं काफी खूबसूरत लग रही थीं। कुछ खुद के ओढ़े हुए और कुछ परिवार समाज के बांधे हुए बंधनों से आजाद, पहली बार यूं बेफिक्री से सिर्फ खुद के लिए जीने के एहसास मात्र से सबके चेहरे खिले हुए थे। सबको टटोलती हुई उसकी आंखें सीधे जाकर कुंतल पर टिक गईं। आसमानी रंग की टी शर्ट और काली जीन्स में वो काफी कूल दिख रहा था। नवनी कुंतल की तरफ बढ़ गई। आइए नवनी जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। आपके परिवार वाले दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हैं? मिलवाइए ना। कुंतल ने अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेरी। जी वो लोग नहीं आए, लेकिन मैं हूं ना, सबकी कमी पूरी कर दूंगी। लेकिन दिखाई तो आप भी अकेले दे रहे हैं। मैडम कहाँ हैं? नवनी ने प्रश्न के जवाब में प्रश्न उछाल दिया। परिवार से दूर हूं, इसीलिए तो यहाँ परिवार तलाश रहा हूं। कुंतल ने भी नेहले पर दहला मारा और दोनों खिलखिला दिए। गाड़ियां गंतव्य की ओर चल दी। नवनी और कुंतल गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। रास्ते भर दोनों ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों और सरकारी लाभ से वंचितों की दशा दुर्दशा पर गंभीर बातचीत में लगे रहे। तभी अचानक एक ब्लाइंड मोड़ पर गाड़ी घूम गई। लापरवाही से बैठी नवनी लुढ़क कर कुंतल के सीने से जा लगी। जरा संभल कर गाड़ी चलाओ यार, मैडम को लग जाती तो। कुंतल अपने ड्राइवर पर नाराज हुआ। कोई बात नहीं, उसने भी कहाँ जानबूझकर ऐसा किया है, हो जाता है कभी कभी। नवनी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। ड्राइवर ने आगे चलती बस के रुकते ही गाड़ी रोक दी। ऑसम, नेवर सीन बिफोर। कुंतल ने गाड़ी से बाहर निकलते ही मौसम को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नवनी सिर्फ मुस्कुरा दी। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आसमान में अच्छे खासे काले बादलों की आवाजाही थी। ठंडी ठंडी हवा शरीर को सहराकर अपने होने का एहसास दिला रही थी। महिलाओं ने शुरुआती संकोच के बाद इतनी मस्ती करनी शुरू की कि सारा वातावरण उन्मुक्त खिलखिलाहटों से गूंज उठा। तरह तरह के आंचलिक खेलों और गीत संगीत ने समा बांध दिया। उसके बाद लंच के लिए जब सब ने अपनी अपनी पोटलियां खोली तो 56 भोग का नज़ारा साकार हो उठा। सब ने ठेठ देसी व्यंजनों का जी भरकर लुत्फ उठाया। कुंतल तो कितनी ही देर तक नवनी को मोहक नजरों से ताड़ता हुआ अपनी उंगलियां चाटता रहा। वो आंखों ही आंखों में उसे इस सफल आयोजन के लिए बधाई दे रहा था। वापसी में थकी हुई नवनी कुंतल के कंधे पर लुढ़क गई। उसके बालों की लापरवाह लटें कुंतल के चेहरे से अटखेलियां करने लगीं। तभी एक ढीठ लट कुंतल के नाक में सरसराई। कुंतल जोर से छींक पड़ा। नवनी ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और सॉरी कहते हुए अपने आप को दुरुस्त किया। ऐसी परिस्थिति में भी कुंतल को मस्खरी ही सूझ रही थी। नवनी ने पिकनिक पर कुंतल की विभिन्न मुद्राओं को चुपके चुपके अपने कैमरे में कैद कर लिया था। उसने कुछ पिक्स छांट कर उसे व्हाट्सएप पर भेजे। इनमें से किसी को डीपी पर लगाइए ना, एक मनोहार भरा टेक्स्ट भी लिखा।
वो भी आप ही सिलेक्ट कर दीजिए। कुंतल चुहल का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तो फिर इसे लगाइए। नवनी ने भी मजाक को आगे बढ़ाते हुए खुद की एक पिक भेजकर कहा, कभी मौका मिला तो आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। कुंतल ने आंख दबाती हुई इमोजी के साथ टेक्स्ट भेजा तो नवनी ने चैट बंद करने में ही भलाई समझी। दिन बीत रहे थे। नवनी अपनी संस्था में बने उत्पाद सबसे पहले क्वालिटी चेक करने के लिए कुंतल को टेस्ट करवाती थी। उसके पास करने के बाद ही वो मार्केट में बिक्री के लिए जाते थे। नतीजन उत्पादों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होने लगा और इसके साथ ही संस्था को मिलने वाले ऑर्डर्स में भी बढ़ोतरी हो रही थी। सरकारी अनुदान और अन्य सोर्स से मिलने वाली सहायता राशि में कुंतल उसकी भरपूर मदद करता था। एक तरफ जहां कुंतल के सहयोग और मार्गदर्शन में नवनी की संस्था ने अपना एक खास मुकाम बना लिया था, वहीं दूसरी तरफ औपचारिक हाय हेलो से शुरू हुई उनकी चैटिंग भी धीरे धीरे अंतरंग होने लगी। हालांकि सार्वजनिक रूप से मिलने पर दोनों का आपसी व्यवहार बहुत ही संयमित और व्यावसायिक होता था, लेकिन मोबाइल पर उनकी छेड़छाड़ लगातार जारी रहती थी। हर बार एक कदम आगे बढ़ जाती नवनी सोचती थी कि बस अब और नहीं, अब उसे अपने कदम रोक लेने चाहिए। लेकिन दिल लगी तो धीरे धीरे दिल की लगी में बदलती जा रही थी। कमोवेश यही हाल कुंतल का भी था। किसी रोज यदि नवनी का मैसेज ना आए तो उसे बेचैनी होने लगती। बार बार मोबाइल चेक करता कुंतल आंखें झुंझलाकर उसे मैसेज करता तो नवनी अपने आप पर इतरा उठती। और फिर यूं ही एक दिन फोन पर ही प्रेम का इजहार और इकरार भी हो गया। बेचैनी, बेकरारी और तड़प दोनों से ही सही नहीं जा रही थी। दो बेताब दिल एकांत में मिलने के बहाने तलाशने लगे। अगले महीने के लास्ट संडे को दिल्ली में एक सेमिनार है। वैसे तो उसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर और ब्लॉक लेवल के अधिकारी लोग ही शामिल होंगे, लेकिन कुछ एनजीओ संचालकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। क्या आप आना चाहेंगी? एक दिन कुंतल ने नवनी को मैसेज किया। आप कहें और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं। नवनी ने अपनी आदत के अनुसार गाने की पंक्तियों से उसे रिप्लाई दिया। तो ठीक है, 2 दिन का प्रोग्राम है, पूरी तैयारी के साथ आइएगा। और हाँ, आज के बाद मेरे नाम के साथ ये जी जी वाला पुछल्ला मत लगाना प्लीज। कुंतल ने टेक्स्ट के साथ आंखें दबाती इमोजी भेजी। वो तो ठीक है, लेकिन आयोजक तो मुझे जानते तक नहीं, फिर मुझे वहां क्यों बुलाया जाएगा? नवनी ने मन में उभरे सवाल को साझा किया। तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने? इनविटेशन तुम तक पहुंच जाएगा, तुम तो बस मिलने की तैयारी करो। कुंतल ने उसके सारे सवालों को एक ही जवाब में समेट दिया। तो ठीक है साहब, वैसे भी हमें तो सिर्फ आप से ही सॉरी सॉरी आम से ही मतलब है। तो क्या ये आम इस बंदे को भी चूसने मिलेंगे? कुंतल शरारत के मूड में था। धत बेशरम कहीं के। नवनी लाज से गड़ गई और चैट बंद कर दी, लेकिन दिल तो मिलन की कल्पना से ही गुदगुदा उठा था। नवनी और कुंतल ने सेमिनार से एक दिन पहले दिल्ली पहुंचना तय किया ताकि कुछ समय वो एकांत में बिता सके। तय कार्यक्रम के अनुसार कुंतल दिल्ली पहुंच चुका था, जबकि नवनी की ट्रेन 2 घंटे की देरी से चल रही थी। कुंतल से इंतजार का समय काटे नहीं कट रहा था। वो बार बार कभी फोन तो कभी मैसेज करके नवनी से ट्रेन की स्थिति की जानकारी ले रहा था। उसकी बेचैनी पर नवनी निहाल हुई जा रही थी। तुम क्या करने जा रही हो नवनी? क्या ये अनैतिक नहीं? नवनी के विचारों ने अचानक अपना रुख बदल लिया। प्यार नैतिक या अनैतिक नहीं, सिर्फ प्यार होता है। हम दोनों एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, तो इसमें अनैतिक क्या हुआ? नवनी ने तर्क दिया। क्या ये दिव्य से बेवफाई नहीं होगी? सौम्या को पता चलेगा तो उसके सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर एक प्रश्न उभरा। नहीं, किसी से कोई बेवफाई नहीं। मेरी निगाहों में ये मेरी अपने आप से वफा है। वैसे भी दिव्य मेरे शरीर पर अपना हक जता सकता है, लेकिन मेरे मन पर नहीं। रही बात सौम्या की, तो वो भी नारी है। देर सवेर मेरी भावनाओं को समझ जाएगी। जिस तरह मैं सबकी खुशी का ख्याल रखती हूँ, उसी तरह क्या खुद को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं? और वैसे भी हम सिर्फ अकेले में 2 घड़ी मिल ही तो रहे हैं। इसमें इज्जत और बेइज्जती की बात कहाँ से आ गई? नवनी ने प्रतिकार किया। तुम्हें क्या लगता है, क्या अकेले में कुंतल खुद पर काबू रख पाएगा? कहीं तुम ही फिसल गई तो?
मन था कि लगातार प्रश्न जाल फैलाकर उसे उलझाने की कोशिश में जुटा था। किसी को चाहने के बाद उसे पाने की लालसा होती ही है, और किसी को पूरी तरह से पाने की अनुभूति यदि शारीरिक मिलन से होती है तो फिर नवनी ने अपने वितर्क को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया और इसके साथ ही आपसे किए जा रहे तर्क वितर्क को जबरदस्ती विराम दे दिया। शायद वो इन जलते हुए प्रश्नों का सामना करके अपने मिलन के आनंद को कम नहीं करना चाहती थी। सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और मेहमानों के ठहरने खाने की व्यवस्था आयोजकों द्वारा एक होटल में की गई थी। कुंतल का कमरा तीसरी मंजिल पर था और अवनी को छठी मंजिल पर ठहराया गया था। नवनी स्टेशन से कैब करके होटल आ गई। अभी सामान एक तरफ रख के बिस्तर पर पसरी ही थी कि रूम की बेल बजी। कम इन, अटेंडेंट होगा सोचकर नवनी ने पड़े पड़े ही जोर से कहा। दरवाजा खुला तो सामने कुंतल खड़ा था। नवनी हड़बड़ाकर उठने को हुई, लेकिन कुंतल ने उसे इतना मौका ही नहीं दिया। नवनी कुछ कहने को हुई, लेकिन कुंतल ने उसके होंठ अपने होंठों से बंद कर दिए। कुछ ही पलों में मन में बहने वाला भावनाओं का झरना तन से गुजरता हुआ शांत नदी सा बहने लगा। सांसों का शोर मधुर संगीत सा लयबद्ध हो गया। अब ना कान कुछ सुन रहे थे और ना ही आंखें कुछ देख रही थी। रोम रोम सक्रिय हो गया था। कुंतल, आज हमारे पहले मिलन पर एक वादा करोगे मुझसे? नवनी ने कुंतल की छाती के बालों से खेलते हुए कहा। बोलो। कुंतल ने उसे थोड़ा सा और कस लिया। वो मिलन के हर लम्हे को जी लेना चाहता था। जिन होठों से तुमने मुझे छुआ है, उनसे किसी और को मत छूना। नवनी भावुक हो उठी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ नवनी, लेकिन प्रेम किसी बंधन का नाम नहीं है। ये तो तुम भी बेहतर समझती हो, वरना आज तुम यहाँ मेरी अंक शाइनी नहीं होती। प्रेम तो पूरी तरह से इमोशंस पर टिका हुआ होता है। अगर दिल मिले तो घड़ी भर में मिल जाए, ना मिले तो जिंदगी भर साथ रहकर भी ना मिले। मैं नहीं जानता कि हमारे रिश्ते का कल क्या होगा, लेकिन हमें तो आज में जीना चाहिए ना। और आज ये कहता है कि मैंने तुम्हें और तुमने मुझे अपनी मर्जी से छुआ। अब चलो, उठो, तैयार हो जाओ। डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। कल से तो फिर सब कुछ यहीं सबके साथ करना होगा। कुंतल ने उसके बाल सहलाए। दूसरे दिन सेमिनार में नवनी के साथ कुंतल का व्यवहार एकदम व्यावसायिक था। कुंतल ने एक प्रखर वक्ता की तरह से अपना वक्तव्य दिया। सामने बैठी नवनी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कुंतल है जो कल रात आतुर प्रेमी सा उसकी बाहों में था। लंच और डिनर के समय भी कुंतल ने उससे एक निश्चित दूरी बना के रखी थी। उसका ये दूसरा रूप देखकर नवनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रात के 11 बजते ही कुंतल फिर से उसकी बाहों में था। अगले दिन दोपहर बाद सब एक दूसरे से संपर्क में रहने का वादा करते हुए विदा हो गए। नवनी और कुंतल भी अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। उन्नीदी सी अवनी अभी बिस्तर में पड़ी अंगड़ाइयां ही तोड़ रही थी कि वाइब्रेंट मोड पर रखा मोबाइल घर घर आया। कुंतल का फोन था। एक सहज मुस्कान होठों पर तैर गई। नवनी ने पास में लेटे दिव्य की तरफ देखा और मोबाइल उठाकर रसोई में आ गई। ओहो, लगता है रात भर नींद नहीं आई जनाब को। नवनी धीरे से फुसफुसाई। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। दूसरी तरफ कुंतल भी अंगड़ाई ले रहा था। बाबू, खुद पर रखो काबू, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। जानते हो ना, लोग चेहरे पढ़ लेते हैं। अब फोन रखो, रोमांस बाद में कर लेना। नवनी ने उसे प्यार से डांटा। अच्छा, तो समाज सेवा के नाम पर ये सब चल रहा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक जवान होती बेटी की माँ होकर ये सब करते हुए? दिव्य नवनी पर चिल्लाया। कुंतल से बातचीत में नवनी इतनी खो गई थी कि उसे दिव्य की आहट भी सुनाई नहीं दी। एक बार तो नवनी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य हो गई। दिव्य उसके हाथ से मोबाइल छीन कर देखने लगा। पीओ, कुंतल, अब मैं समझा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट लगातार पास कैसे हो रहे हैं। रिश्वत में खुद को जो परोस रही हो। दिव्य का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन नवनी ने चुप्पी साध ली। अगर तुम्हें यहाँ मेरे घर में रहना है तो ये सब छोड़ना होगा, समझी तुम? नवनी की चुप्पी ने आग में घी का काम किया। नवनी दिव्य के सामने से हट गई और अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हो गई।
कई दिन घर में अबोला रहा। एक तरफ दिव्य का पुरुषोचित अहम आहत हुआ था, तो दूसरी तरफ नवनी को इसमें सफाई देने लायक कुछ लगा नहीं। सौम्या अलग मुंह फुलाए घूम रही थी। मैं 15 दिनों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिल्ली जा रही हूँ। तुम्हारे पास पूरा समय है सोचने के लिए। तुम चाहोगे तो ही मैं वापस इस घर में आऊँगी, नहीं तो वुमेन्स हॉस्टल में चली जाऊँगी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि कुंतल भी इस ट्रेनिंग में आ रहा है, एक रोज़ नवनी ने दिव्य से कहा। 15 दिन क्या? दिव्य और सौम्या को 5 दिन में ही नवनी की अहमियत का अंदाज़ा हो गया। अस्त व्यस्त घर और लगातार बाहर के खाने ने दोनों को ही चिड़चिड़ा बना दिया। हम भी तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं। यदि माँ कुछ समय अपनी पसंद के साथी के साथ बिताती हैं तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। सौम्या के सोचने की दिशा ने करवट बदली। नवनी इस घर और मुझे पूरा समय देती है। अगर वो कुछ समय अपने आप को भी देती है तो मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पंछी पूरे दिन चाहे आकाश में उड़े, लेकिन सांझ चले तो आखिर अपने घोंसले में ही आता है ना। दिव्य को सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर देखकर उबकाई सी आ गई। उधर कुंतल को जब पता चला कि उसे लेकर नवनी के घर में तनाव चल रहा है तो वो भी परेशान हो गया। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गई, लेकिन प्लीज़ हमारे रिश्ते को लेकर कभी गिल्ट मत फील करना। ये सचमुच दिल से जुड़ा हुआ फैसला था। फिर भी तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुंतल ने कहा। नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। जो कुछ हुआ वो हमारी आपसी सहमति से ही हुआ ना। और ये भी तो सच है कि तुमसे मिलने के बाद मैं लीक पर चल रही जिंदगी से हटकर खुद अपने लिए जीना सीखा। अब चलो भी, सेशन का टाइम हो गया। नवनी ने कुंतल को धकियाते हुए कहा। तुम सचमुच कमाल हो यार, टूट कर प्यार करने लायक मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की लबू। कुंतल हॉल की तरफ चल दिया। माँ, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैं और पापा दोनों आपको मिस कर रहे हैं। मोबाइल पर सौम्या का मैसेज पढ़कर नवनी के दिल से सारा बोझ उतर गया। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना हमदम, गुनगुनाती हुई नवनी भी कुंतल के पीछे पीछे हॉल में घुस गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।